राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्राम बोध के चतुर्थो विश्राम में फरमा रहे हैं, ऐसा की संगत करे जाको किसी से समझाइए सो कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि परमहंस पाखंड करते हैं तो बड़ा अभाग है, और ऐसे की कोई संगत करता है तो जाको कैसी से समझाइए सो कहिए हैं। साखी में महापुरुष फरमा रहे हैं, सरली को दर्शे नहीं ज्ञान बाण प्रकाश चारु नेत्र छाया धुंध बही मद आश। सरली को दर्शे नहीं ज्ञान भाण प्रकाश। सरली है ना, भोले हैं यानी मूर्ख है, तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी सूर्य उनको दिखाई नहीं देता है, उनकी आंखें बंद है तो वो दिखाई नहीं देता है। ज्ञान प्रगट चारु नेत्र छाया, चारों ही नेत्र बाहर की देखते हुए भी खोटा खा रहे हैं और हृदय में कोई विचार नाम की चीज नहीं है, तो चारों ही आंखों में धुंध छा गई है। धुंध बही मद आश, मद आशा है, धुंध हो गई। हरस मोतिया बिंद से नहीं विद्यमान दर्शाए आश पास गल में लिया अंधबट भेड़ा खाए। अंधबट भेड़ा खाए मार मतलब की छाने कोई कहे सुजा खा सोए तास की कहीं न माने। बिना परख खोटा बिन जे रहे पीछे पछताए हरस मोतिया बिंद से नहीं विद्यमान दर्शाए। हरस मोतिया बिंद से नहीं विद्यमान दर्शाए। महापुरुष फरमा रहे कि ऐसे मोतिया बिंद हो जाता है ना तो आंखों से फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे हरस रूपी मोतिया बिंद आ गया, हरस रूपी मोतिया बिंद आ गया तो नहीं विद्यमान दर्शाए, तो फिर विद्यमान दर्शाता नहीं है, सत्य दर्श नहीं आता। हरस के कारण, हरस के कारण जो सामने विद्यमान चीज है वो नजर नहीं आती है। मोतिया बिंद, हरस रूपी मोतिया बिंद, हरस रूपी मोतिया बिंद से नहीं विद्यमान दर्शाए। जो अपने सामने परिस्थिति वो नजर नहीं आती, अपने ख्वाबों में ही खोए हैं अपन उसी में है। आश पास गल में लिया अंधबट भेड़ा खाए, अंधे है ना, आशा की पासी गले में है तो बट बेड़ा खाते हैं। अंध बट बेड़ा खाए मार मतलब की छाने, मतलब की मार बड़ी जबरदस्त है। कोई कहे सुजा खा सोए तास की कहीं न माने, और कोई आके समझदार कहे तो उसकी बात मानते नहीं है। बिना परख खोटा बिना जे रहे पीछे पछताए। बिना परख खोटा बिना परख के खोटा बिना से जे रहे पीछे पछताए, बाद में पछताना पड़ेगा इस बात के लिए। बिना परख खोटा बिना परख नहीं है और खोटा व्यापार कर दिया, खोटी चीज खरीद ली, खोटा काम कर लिया। जे रहे पीछे पछताए, बाद में पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। रस मोतिया बिंद से नहीं विद्यमान दर्शाए। माल मुसावे मूड नर उलझे ममता फंद अकलहीन हर्षित फिरे मन में मान आनंद। माल मुसावे मूड नर, मूर्ख नर है, माल मुसा गए वो कारण उलझे ममता फंद, ममता का फंद में उलझ गए। ममता का फंद बड़ा जबरदस्त है। अकलहीन हर्षित फिरे, अक्लहीन है हर्षित होके भटकते हैं। मन में मान आनंद, मन में आनंद मान रखा है, मन में आनंद माना हुआ है। मन में मान आनंद अंध ही दर्शे नाई, अंधा है ना, कोई दिखाई नहीं देता है। उड़सुत बित की सरक परख बिन वृथा ठिगाई। उड़सुत बित की सरक, अब जीव क्यों ठिकाता है कि तो बेटे बेटी के लिए ठगाता है, के फिर बित के लिए ठिकाता है कि धंधा काम धंधा धन के लिए ठिकाता है वो, तो इस कारण उसकी सरक बड़ी जबरदस्त है।
उसकी सरक बड़ी जबरदस्त है। उड़ सुत बित की सरक परख, बिन वृथा ठिकाई। परख नहीं आया ना, इसलिए वृथा ही ठिका गए। रामचरण ऐसे निकी, आश त्रास बुद्धिमंद। ऐसे की महापुरुष हमारे आशा की त्रास बड़ी जबरदस्त है, ऐसे की बुद्धि मंद हो जाती है। आशा की त्रास के कारण जीव भटक गया। माल मुसावे मूढ़ नर, उलझे ममता फंद। सार हार संसार की, अकल चालनी ज्ञान। संत शिरोमणि सूपजू, धारे सार निधान। सारहार संसार की, अकल चालनी ज्ञान। अपन कैसे हैं तो महापुरुष हमारे संसार कैसा है, तो संसार सार हार है, सार से हारा हुआ है। सार तो कभी लेता ही नहीं, मात्र असार में जीता है। पूरा संसार मात्र असार में रहने वाला है। तो उसकी अक्कल अपनी कैसी है, तो अक्कल चालनी जा ज्ञान। अक्कल कैसा है, चालनी के जैसी है। ज्ञान कैसा है, चालनी के जैसा है कि सार सार तो हटा दिया और कुकस कुकस रख लिया। कुकस में अटक गए। तो कितना दिमाग लगाते कितना दिमाग लगाते हैं संसार में, तो अपन लगाते हैं, हाँ इधर लगाते हैं। तो अपनी बुद्धि कैसी है, तो अपनी बुद्धि चालनी की जैसी है कि अपन ने सार सार हटा दी। इसलिए महापुरुष अपने को मूर्ख करे कि सारी अक्ल सारी बुद्धि तूने संसार में लगाई, इधर तो लगे ही नहीं, इधर तो लगे ही नहीं। संत शिरोमणि सूपजूं, धारे सार निधान। संत कैसे हैं, शिरोमणि हैं। वो कैसे हैं, सूप के जैसे हैं, सूपड़े के जैसे हैं। सूपड़ा क्या करता है कि कण कण को रखता और कचरे को हटा देंगे। ऐसे महापुरुष सूपड़े के जैसे रहे हैं। सूपड़े के जैसे रहे हैं कि जिन्होंने सार सार को तो रख लिया और सारा कचरा पट्टी हटा दिया, सबको खत्म कर दिया। सारे धार निदान, भरम कुकस फटकावे। भरम रूपी कुकस को फटका के निकाल दिया। जो कोई प्रश्न करे, तासक सार दिडावे। जो भी कोई आके उनका प्रश्न करता है, उनके आगे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है, तो उसको भी सार सार नजर करवा देते हैं, उसको भी सार पकड़वा देते हैं, उसको भी सार पकड़वा देते हैं, उसको असार हटवा देते हैं। रामचरण कण राम नाम, कुकस आशे आन। अब अपने को बता रहे हैं कि महापुरुष सार क्या है और असार क्या है। तो राम नाम का, रामचरण कण राम नाम। जो कण है वो राम का नाम है। और कुकस आशे आन, और जो कुकस है वो क्या है, वो आन की आशा है। आन की आशा है, भ्रम है बड़ा जबरदस्त है। उसमें सार नाम की कोई चीज नहीं, उसमें कण नाम की कोई चीज नहीं। हाथ में कण आएगा ही नहीं तो फाकेंगे क्या, प्राणों को भाड़ा कैसे मिलेगा। ऐसे महापुरुष हमारे आत्म को भाड़ा नहीं मिलेगा, उसमें मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं, भ्रम ही भ्रम है, कर्म बंधन है, कर्म बंधन है। सारहार संसार की, अकल चालनी ज्ञान। साखी में नर पशुआ की पारख्या, सूप चालनी माई। नर नर बुद्धो कण कू गहे, पशुआ कू खस जाही। नर पशुआ की पारख्या, सूप चालनी माही। अब है तो दिखने में तो मनुष्य है, लेकिन उसकी बुद्धि वो नर है कि पशु है, इसकी बुद्धि से पता चलेगा। उसकी परख कैसे होगी, तो उसकी सूप चालनी, वो सूपड़ा है कि चालनी है, उसकी चाल से पता चलेगा। चाल से नर बुद्धि कण कूंग है। यदि उसमें वास्तव में मनुष्य की बुद्धि है तो वो सार सार को धारण करेगा। और पशुआ कुकस जाए, और पशु है तो वो कुकस कुकस को लेगा। कण कण अधिकारी मानव्या, कद कुकस को अधिकार। दिल दुर्भिक्षता उपजे, तब जूतियों करे आहार। कण अधिकारी मानव्या, मनुष्य कैसा है, कण का अधिकारी है। और कद कुकस को अधिकार, और फिर वो कुकस का अधिकार कर रहा है। ये तो कण का अधिकारी था कि परमात्मा ने बुद्धि दी थी कि तू छटनी कर लेना, लेकिन वो कुकस का अधिकारी है तो दिल दुर्भिक्षता उपजे। तो फिर दिल में क्या है, दुर्भिक्षता है। जब त्यों जब ज्यों त्यों ज्यों त्यों करे आहार, बस जो आया उसको ले लेता है, बुद्धि नहीं उपजाता है। पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि है तो ये नहीं देखता है कि कण है कि कुकस है, बस जो आया उसको तो खाने से काम है।
उसको खाने से। आशा मुखी सचालनी निराशी सूप समान। महापुरुष फरमा रहे आशा मुखी सचालनी, जो आशा मुखी है ना वो कैसे है, वो चालनी के जैसे, निराशा सूप समान, जो निराशी के वो सूपड़े के जैसे हैं। वेतज आटो कूकस गहे, वेतज कूकस राखे धान, वेतज आटो कूकस गहे, जो चलनी के जैसे हैं वो चलनी क्या करती, आटा आटा निकाल देती और कचरा कचरा रख लेती। ऐसे महापुरुष और हमारे कुबुद्धि जीव हैं कि असार असार को तो रख लिया और सार सार को निकाल दिया, कि जीवन का सार क्या है उसको तो भूल गए और असार में अटक गए। वे तज कुकस राखे धान, और जो कुकस जो सूपड़े के समान है वो क्या करते हैं, वो असार असार को हटा के मात्र सार सार को रख लिया। कि सार क्या है, धर्म बेच जो धन गहे, सो सब चलनी जान, बिन स्वार्थ धारे धारणा, जेवे सूप समान। धर्म बेच जो धन गहे, सो सब चलनी जान। और अपने को गहराई में अर्थ बता रहे कि चलनी किसको बोला है, जो असार असार को रख ले और सार सार को निकाल दे, तो इसका मतलब क्या है कि धर्म बेच जो धन गए, सारा धर्म खत्म कर दिया स्वार्थ के कारण। स्वार्थ के कारण धर्म को तो बेच दिया और धन गए और माया चाहते हैं, धर्म के बदले माया चाह रहे हैं, वो सब चलनी के जैसे हैं। बिन स्वार्थ धारे धारणा, जेवे सूप समान। बिना स्वार्थ के धारणा धारण कर रखी तो सब कैसे हैं, सूपड़े के जैसे हैं। और वो सूपड़े के, हाँ सूपड़े के जैसे, सूपड़ा जो होता है ना, तो वो सूपड़ा क्या करता है, तो वो असार असार को हटा के सार सार को धारण कर लेता है, सार सार को। इसलिए महापुरुष फरमाने कि बिना स्वार्थ के जो है उन्होंने उस धारणा को धारण कर रखा है। नहीं, बिना स्वार्थ के यानी कि धर्म धर्म को ले रखा है, माया और धन में उसमें उसको हटा दिया, वो सब असार है। और वस्तु को परखिए तो संगत परखो सार, परख बिना काची संगत निभे नहीं एकता। और वस्तु को परखिए तो संगत परखो सार। महापुरुष फरमा रहे वस्तु को परखना है तो सार की संगत को परखो कि सार की संगत क्या है। परख बिना काची संगत निभे नहीं एकता। यदि परखी नहीं और काची संगत है, संगत कच्ची है, तो निभे नहीं एकतार, तो वो इकतार भाव निभेगा ही नहीं, इकतार भाव निभने वाला नहीं है, कच्चेपन में कभी निभेगा नहीं। बिन पारख नर तन कहाँ वे मरकट मति जान, जा खरा खोट दर्शे नहीं ये ज्ञान की हान। बिन पारख नर तन कहाँ, बिना पारख के मनुष्य जन्म कहाँ है। जे मरकट मति जान, कैसे हैं, बांदर की बुद्धि के जैसे हैं। बंदर की बुद्धि, बंदर अति चंचल होता है, उसको किसी भी अति चंचलता में कोई चीज नजर नहीं आती, सार वाली। बिन पारख नर्तन कहाँ, जे मरकट मति जान, जा खरा खोट दर्शे नहीं, वहाँ खरा और खोटा दिखाई नहीं देता है। ये ज्ञान की हान, हृदय में ज्ञान की हानि हो गई, हृदय में ज्ञान की। खरा खोट की पारख्या, करे सुराप सुत सराप सुत जो, ये अंध दर्शे नहीं, जा नहीं पारख्या सोए। जा नहीं पारख्या सोए, ऊपड़े सिके ठिगावे, अंतर लखे न खोट दगो खाया पछतावे। राम चरण संग सराप को, किया सराप ही होए, खरा खोट की पारख्या, करे सराप सुत जोए। खरा खोट की पारख्या, अब चीज खरी है कि खोटी है, जैसे सुनार होता है ना, वो उसका तुरंत उसमें निर्णय कर लेता है, उसकी परख कर लेता है कि ये चीज खरी है कि खोटी है। जैसे जो शराब सूत है, जो सुनार है, वो तुरंत पारख करता है, पर जाके ये अंध दर्शे नहीं, जा नहीं पारख्या होए। ऐसे अब शराब सूत कौन है, तो शराब सूत संत है। महापुरुषों ने तुरंत परख कर ली कि संसार में असार क्या है, इस सृष्टि में असार क्या है और सार क्या है।
मनुष्य जीवन का सार क्या है और मनुष्य जीवन का असार क्या है। लेकिन अपन अंधे हैं ना, संसार अंधा है। अब अंधे को दिखाई नहीं देता है, जहाँ नहीं पार क्या हो सोए, जहाँ पारख नहीं है, जहाँ नहीं पार क्या सोए ऊपर ले टिके ठिका। वो ऊपर दिखती दिखती कि सब चीज पीली है ना, अपने को सोने से क्या लेना देना, पीलापन होना चाहिए। पीला है ना, अब वो सोना है कि पीतल है कि अपने क्या लेना देना। ऐसे संसार कि वास्तव में परमात्मा है कि सत्य क्या है, अपने क्या, अपन तो हर चीज अपने लिए बराबर है। बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, अंतर लखे न खोट दगो खाया पछतावे। अंदर खोट नहीं पहचानते हैं कि अंतर खोट क्या है, बाद में पछताते हैं। रामचरण संग सराप को किया सराप ही हो। शराब का संग करेंगे तो शराब होंगे, सुनार का संग करेंगे तो ऐसे फिर व्यक्ति सुनार पहचानने लग जाएगा। ऐसे संतों का संग करेंगे तो संत पदी में जाएंगे, निर्णायक पदी में जाएंगे, हर चीज को पहचानेंगे कि सार क्या है और असार क्या है। खरा खोट की पार क्या करे सराप सुत जोए। अकलहीन संसार के नहीं खोटा खरा परख, देखत ही खोटा गहे मन में धरे हरख। अकलहीन संसार के नहीं खोटा खरा परख। संसार कैसा है, संसार अक्कलहीन है, उसको खोटे और खरे की परख नाम की चीज नहीं है। देखते देखते भी वो खोटा खाता है और मन में धरे हरक, और मन में खुश होता है कि देखो हम कितना काम कर रहे हैं देखते देखते भी। अब खोटा क्या खाता है कि नकली में जाता है, नकली भक्ति करता है, नकली भक्ति करता है और मन में हर्ष कर रहा है कि हम पुण्य कर रहे हैं, हम परमात्मा के, हम मोक्ष के रास्ते पे जाएंगे। उसको यही पता नहीं है कि असल और नकल क्या है। देखत ही खोटा गहे मन में धरे हरक, मन में धरे हरक कहे हम खरा बिसाया। कहता है कि हमने खरे को ले लिया, आप ही आके अंध नहीं ओरा पर खाया। खुद हृदय के अंधे है ना, और यदि कोई सामने वाला कहता है तो उसकी भी नहीं मानते। खुद तो अंधे हैं ही हैं, पर दूसरों की भी नहीं मानते, दूसरों की भी परख नहीं मानते हैं। और कोई सहज बाय दर्शा वही तो जांसू करे तरक, और कोई सहज भाव में समझाना चाहे तो उल्टा उससे तरक करते हैं। और तरक करने वाला महापुरुष हमारे, एक तो जिज्ञासा से प्रश्न करना, एक उल्टा तरक करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। तरक करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता, बढ़ ही नहीं सकता है। जो हर बात में तरक करेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो जिज्ञासु होगा, वो 10 भी बातें करेगा तो वो आगे बढ़ेगा। तरक करने वाला कभी, उसको एक बार समझा दिया ऐसा नहीं, पर वो नहीं मानेगा तो आगे बढ़ेगा। वो तो महापुरुष हमारे हैं कि कोई सहज भाव दर्शावई तो जांसू करे तरक, अकलहीन संसार के नहीं खोटा खरा परख। बिना परख पीतल गहे पीलो कंचन मान, काम पड़े कोई बगत में पिछतासी अंत निधान। बिना परख पीतल गए, अब परख तो है ही नहीं कि सत्य क्या था असत्य क्या था, और असत्य को ले लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। सोना समझ के पीतल इकट्ठा कर लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। बिना परख पीतल गए पीलो कंचन मान, काम पड़े कोई बगत में पिछतासी अंत निदान। सारा खाता खाली हो जाएगा। अपन सोचेंगे कि अपने इकट्ठा हो रहा है, अपन सत्य में जा रहे हैं, सब असत्य असत्य था। सब असार असार को इकट्ठा कर लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा बड़ा जबरदस्त। जब कोई काम पड़ेगा पछतासी अंत निधान, अकल अपनी धिरकारे, फिर अपनी अकल को धिरकारेंगे। ठिगा ठिगाया मूड आकड़िया वचन उचारे, ठिगा ठिगाया मूर्ख है ना, ठिगा गए आकड़िया वचन उचारे, फिर ऐसी भाषा बोलेंगे ठिगाने वाली। ये सरापी शुद्धि नहीं जा किया किरत की हान, हृदय में सरापी शुद्धि नहीं है, निर्णायक शुद्धि नहीं है, हंस वृत्ति नहीं है। हंस ही होता है जो दूध का दूध और पानी का पानी करता है। हृदय में वो बुद्धि नहीं है, निर्णायक बुद्धि नहीं है, वो शुद्धि नहीं है, तो किया किरत की हान, तो सब करे कराए पे पानी फिर गया। जो भी किया था वो सब ऐसे ही चला गया। क्यों? क्योंकि नकली की खरीदारी कर ली, असली को छोड़ दिया। पहचान नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, यानी कि आन में चले गए, जड़ को तो मान लिया और चेतन को हटा दिया। बिना परख पीतल गहे पीलो कंचन मान, अंतर हेत अहेत की मुख बायक प्रकाश, मीठा माई मिठास अति कड़वे अति कड़वास।
हंस हेत अंतर हेत अहेत की मुख बायक प्रकाश। अंदर क्या भाव है वो शब्दों से प्रकट होंगे। शब्द बड़ी पहचान होते हैं, शब्द बता देते हैं, शब्द बता देते हैं कि शब्द अंदर क्या है। अंदर हेत है कि अंदर अहेत है, शब्द इस बात को बताएंगे। अंतर हेत अहेत की मुख बायक प्रकाश। मीठा माही मिठास अति कड़वे अति कड़वास। मीठे है ना तो अंदर मीठापन होगा तो मीठे होंगे, और अंदर कड़वापन है तो कड़वे निकलेंगे। कड़वा किसको बोल रहे हैं? स्वार्थ वाले वचन निकलेंगे, स्वार्थी वचन निकलेंगे। कड़वे अति कड़वास बदन प्रथम दर्शावे, वो पहले ही दिखाई देगा। मीठे मिलत हुलास कड़े प्रकटी सकुचावे। और जो मीठापन है ना, जो सत्य की ओर चलने वाले उनमें तो सत्य के प्रति हुलास रहेगा। और अंदर कड़वा है, स्वार्थ है तो भ्रकुटी सकुचावे, तो उनके शब्दों से पता चलेगा। जैसे भ्रकुटी सकुचावे आंखों से पता चलेगा। उबे चहन परखे जिके जाकी नजर उजास। अभी दोनों बातें जो जानता है तो समझो कि उसकी आंखों में प्रकाश है, तो तुरंत जान जाएगा कि ये भर्मी है, ये अभर्मी है, ये बुद्धिमान है, ये विवेकहीन है, ये विवेक वाला है। तुरंत पता चलता है, तुरंत पता चलता है। एक्टिविटी से ये तुरंत ही पता चलता है। जो तुरंत पकड़ ले कि जीव कैसा है तो उसके हृदय में प्रकाश है, वो समझ जाएगा। उभे चहन पर खेज के जाकी निजर उजास। अंतर हेत अहेत की मुख बायक प्रकाश। अंतर का चश्मा खुले तब दर्शे साच असाच। अंध बिसावे बेअकल कंचन सर भरकाश। अंतर का चश्मा खुले तब दर्शे साच अचा असाच। हृदय की आंखें खुलेगी ना तब साच और असाच दिखाई देगा। अंध बिसावे बेअक्ल, लेकिन जो अंधे हैं ना, जो बेअक्ल हैं, वो बिसा जाते हैं, वो लुटा जाते हैं, वो ठिगा जाते हैं। कारण क्या है? कंचन सर भर काच। उनके लिए सोना और कांच बराबर है, उनके लिए सोना और पीतल बराबर है। उनको तो बस दिखने में पीला है, दिखने में एक जैसा है, पर अंतर खोट का पता नहीं है। वो चीज एक जैसी है। अंतर अंतर कंचन सर बर काच। कंचन सर बर काच परख बिन पड़ी है टोटा। परख नहीं है ना, इसलिए बड़ी जबरदस्त हानि होगी कि अरे अपने को करना क्या था और अपन ने कर क्या लिया। अपन ने पाप ही पाप इकट्ठे कर लिए। पुण्य करना था और पुण्य के आगे बढ़ना था, उस परमात्मा की प्राप्ति करनी थी, असार को हटाना था। उल्टा काम हो गया है। तो कंचन सरबर काच परख बिन पड़ी है टोटा। अंत रहे पछताए बिणज 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 सीजे नर खोटा। बाद में पछताना पड़ेगा कि अपन कुछ रहा ही नहीं अपने हाथ में। आपन समझ न उपजे तो सुन संता का वाच। अरे भाई तेरे में अक्कल नहीं है तो महापुरुषों के वचन ही सुन ले, पर अपन वो भी नहीं मानते, खुद की अक्ल लगाते नहीं। अक्ल नाम की कोई चीज नहीं। और महापुरुष कहते तो और उल्टा अपन तर्क करते हैं, और उल्टा तर्क करते हैं तो महापुरुष फरमा रहे अरे तेरे में अक्ल नहीं। तो सबसे सबसे सस्ता रास्ता है कि बस जो गुरु कह रहे हैं उस बात को मान लो। उस बात वो कह रहे चंद्रमा इधर है, सूर्य इधर है, तो भी मान लेना, वहां तर्क नहीं करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हमने तो सूर्य इधर देखा था, प्रकाश तो इधर दिखाई दे रहा था, उनने कह दिया सूर्य पश्चिम है तो सूर्य पश्चिम है, तब काम बनेगा। ऐसे काम नहीं बनता है। ऐसा वहां तो अपन तर्क कर जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा संसार तो ऐसा कहता है, तो प्रकाश तो ऐसा कहता है, तो ये तो ऐसा कहता है, हमारे मन में तो ऐसा। गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, तब जाके या तो वो तरीका है या खुद खोजो, या खुद खोजो, या तो खुद खोजो। दोनों में से एक तरीका है, दोनों में से एक। कि या तो सच्चे गुरु ने बस जो अपने को कह दिया वो पत्थर की लकीर है, फिर उसमें तर्क नाम की कोई चीज नहीं चलेगी। तर्क नाम की चीज नहीं। जिज्ञासा भाव अलग है, जिज्ञासा अलग चीज होती है और तर्क अलग होता है। अपन तर्क करते हैं, अपन मानते ही नहीं, अपन मानते नहीं। बाप सुना नहीं मान रहा है तो फिर खत्म, फिर मैटर खत्म हो जाता है, फिर बात खत्म हो गई। इसलिए गुरु की सबसे सस्ता है कि सत्पुरुषा का शब्द ले अंतर माही विचार। आपन समझ न उपजे तो सुन संता का वाच। अंतर का चश्मा खुले तब दर्शे साच असाच। सत्पुरुषा का शब्द ले अंतर माही विचार। जी खोटा खरा पिछाण कर खोटा संग निवार। तो सत्पुरुषा का शब्द ले, महापुरुषों के शब्द लो, फिर उसमें तर्क मत करो।
क्योंकि वो तो अंदर तक भीदने वाली चीज को जानते हैं, अपने अंदर वाली भीदने वाली। अब अपन ऊपर सफाई पेश करते, नहीं नहीं हमारे ऐसा नहीं था, ये सफाई की आवश्यकता ही नहीं। वो तो अंदर मशीन है, एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन है, वो तो सीधे अंदर जाके पता कर, अपन बाहर सफाई देते हैं उनको, नहीं 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 ऐसा तो है ही नहीं, वहाँ तर्क नहीं चलता है। उस बात को एक्सेप्ट करो, तुरंत एक्सेप्ट करके और अपन उसको आगे बढ़ेंगे। सतपुरुषा का शब्द ले अंतर माही विचार, अंदर विचार करो जी, खोटा खरा पिछाण कर खोटा संग निवार, खोटे और खरे की पहचान करो, खोटे का संग हटाओ, खोटा संग निवार सार नर्तन की जीतो, मनुष्य जन्म के सार को जीतो, सदिया होए सुचेत जाई है जन्म बदी तो। महापुरुष हमारे सुचेत हो, तेरा जन्म ऐसा का ऐसा ही चला जाएगा। आलसिया अच्छा नहीं कर हल्ला राम समान, आलसिया अच्छा नहीं, अरे आलस करना अच्छी बात नहीं है, तू आलस मत कर। अपन नहीं हम आलस तो करते ही नहीं, क्या करें, ये काम ये काम ये काम ये काम, वो सब आलस है, वो सब आलस है, वो सब बहाने हैं, वो सब बहानेबाजी हैं। आलसिया अच्छा अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं है, कर हल्ला राम समान, हल्ला करके तू राम को संभाल। सतपुरुषा का शब्द ले अंतर माही विचार, खोटी संगत बूढ़िया तिरिया सुनिया न कोई, राम चरण में कहा कहूँ ये जाने सब लोग। खोटी संगत बूढ़िया, खोटी संगत में डूब जाएगा, तिरिया सुनिया न कोई, आज तक कभी तिरावा सुना क्या कि खोटी संगत कैसी। खोटी संगत में आज तक कोई तिरा नहीं है, असत्य में आज तक कोई असत्य के माध्यम से किसी ने परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी है। रामचरण में कहाँ कहूँ ये जाने सब लोग, मैं क्या कहूँ, ये तो हर कोई जानेगा। रामचरण खोटी संगत जे भूल भाल में होए, परख भया से त्यागिए तो जाको दोष न कोय। रामचरण खोटी संगत जे भूल भाल में होए, खोटी संगत है ना, भोल भाल में हो गई तो परख भया से त्यागिए तो जाको दोष न होए। महापुरुष हमारे किसी की संगत अपन ने कर भी ली और भोले पले में कर भी ली और बाद में उसमें त्याग दिया तो उसमें दोष नहीं है। बोलते ना गुरु बनाए गुरु छू कैसे छोड़े, गुरु कैसे छोड़े, संग कैसे छोड़े। महापुरुष हमारे उसमें दोष नाम की कोई चीज नहीं, तुरंत छोड़ो, तुरंत छोड़े। तो बोले पाप लगेगा, क्या करें, अब इनमें अटक गए, अब कैसे संग छोड़े, कैसे साथ छोड़े। तो महापुरुष हमारे इस नाम में कोई दोष नाम की चीज नहीं, तुरंत छोड़ो, तुरंत छोड़ दें। तो उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं है। परख भया से त्यागिए तो जाको दोष न कोय। हार चलिया हरि भजन सुन दाम काम ललचाय, वा खोटी संगत जानिए कोई संग करो मत जाय। हार चलिया हरि भजन सुन, जो हरि भजन से तो पूरी तरह हार गए, हरि भजन से तो पूरी तरह हार गए और दाम और काम में ललचा गए, तो महापुरुष हमारे उनका संग खोटी संगत है, वो अपने को भी भटका देंगे, अपने को भी आज अजक आशा तृष्णा में लगा देंगे। तो कोई संग करो मत जाए, कोई संग मत करना। असार सार की पार क्या करे सुजा खासोए, सार पकड़ से ठा रहे जे झोला डिगे न कोय। असार सार की पार क्या, असार और सार की पारक कौन करता है, असार और सार की पारक सुजाखा करता है, आंखें वाला करता है, जो समझदार है वो करता है। सार पकड़ से ठा रहे जे झोला डिगे न कोय, जो सार पकड़ के उसमें मजबूत हो गया, फिर किसी भी प्रकार का झोला आता है तो झोला कैसे कि दोनों में से कोई एक चला जाए या आर्थिक हो जाए, आर्थिक धक्का लग जाता है, फिर उसमें दिखता नहीं है। ये झोले हैं दो बड़े जबरदस्त हैं, जिसमें जीव वापस खड़ा नहीं होता है, उसमें वो डिगता नहीं अपनी बुद्धि से वापस से। तो महापुरुष हमारे सार पकड़ से ठा रहे जे झोल, किसी भी प्रकार की आपत्ति आ जाए तो वो डिगता नहीं है, यानी डिगने का मतलब है कि भक्ति से नहीं भटकेगा, भक्ति से नहीं, भक्ति तो उसकी यथावत रहेगी, पहाड़ का वो सब सामना करता रहेगा, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं कि भक्ति छोड़ दी, क्या अपने से भक्ति नहीं बनेगी, भक्ति में डिग पीछे हो गया। सार पकड़ से ठा रहे जे झूला डिगे न कोय, संगत सोदरु कीजिए जी करता सुधरे काज, ऐसो संग न कीजिए जी उल्टो होए अकाज। संगत सोदरु कीजिए जी करता सुधरे काज, संगत करो तो शोध के करना,
संगत करो तो उससे काम सुधरे, ऐसा काम करना। ऐसो संग न कीजिए जी उल्टो होए अकाज। ऐसा काम मत करना, ऐसा संग मत करना कि उल्टा अकाज हो जाए, उल्टा तेरा काम बिगड़ जाए। बैता की पकड़े बहा तो भरमधार बैसोए, वाही को मुश्किल पड़ी कहो ताको रक्षक खोए। बैता की पकड़े बहा तो भरमधार बसोए। अब जो खुद ही डूब रहा है और उसका हाथ अपन ने पकड़ लिया तो वो भी डुबा देगा। ऐसे खुद भरमों में बह रहा, खुद ही भरमी है और अपन उससे जाके अपना हल पूछ रहे तो वो तो अपने को भी भरमों में डुबो देगा, वो अपने को भी भरमों में डुबो देगा। बैता की पकड़े वहां तो भरमधार बसोए, वाही को मुश्किल पड़ी। अब महापुरुष हमारे अरे सामने वाला तो खुद ही मुश्किल में, वो अपना हल क्या निकालेगा, अपना क्या निकालेगा। कहो ताको रक्षक को, तो अब उसका रक्षक कौन बनेगा, वो तो डूब रहा है तो अपने को भी डुबा देगा। कहो ताको रक्षक कोई समझ ये विचारो, समझ के इस बात को हृदय में विचार करो। या काही पग नहीं डबे डबू में कूण सहारो। खुद के पैर नहीं टिक रहे हैं तो अपने पैर क्या टिकवाएगा, खुद के ही पैर नहीं, खुद ही भरम धारा में बहे जा रहा है तो अपने को कैसे खड़ा कर देगा। इसलिए महापुरुष हमारे संग करो तो सोच समझ के करना। तेरू का संग में तेरे ये जाने सब लोग, तेरू का संग में तेरे, जो तिरा हुआ है ना उसके साथ में तिरेंगे, यह बात हर कोई जानता है, ये बात हर कोई जानता है। तेरू का संग में तिरे ये जाने सब लोए, बैता की पकड़े बहा तो भरमधार बहसोए। कोई भरमा हुआ है और वो सामने वाले को भी भरमाएगा ही भरमाएगा, और अपन ने भरमी का हाथ पकड़ लिया तो अपन भी भरमाएंगे। इसलिए महापुरुष हमारे इस बात में चेतो, क्यों बहको रे प्राणिया ऐसो नर्तन पाए। अपने को कह रहे कि ऐसा मनुष्य जन्म मिला है तो फिर बहकते क्यों हो, जाकर राम संभालिए चेतनता उपजाए। अरे तू चेतन है तो चेतनता ला, पूरे होश में रहे। चेतनता का मतलब क्या है कि अपन अब चेतन, अपन बेहोशी स्थिति में है, अपन चेतन नहीं है, चेतनता नहीं है। दिखने में तो अपन आँख कान नाक सब बढ़िया, अपनी काम ऐसा लग रहा काम कर रही है, लेकिन असार पकड़ रखा है। अब मनुष्य जन्म है और बुद्धि अपनी पशु के जैसी है। तो महापुरुष हमारे अरे चेतनता उपजा, चेतनता उपजाए भूल भूल परिहरिये। भूल और भोलपने को छोड़, बिन चेतन जो होए तास को भय नहीं करिए। बिना जो चेतन के है तू उसका भय करता है, तू जड़ का भय करता है, तू जड़ का भय करता है। ज्ञान दृष्टि उर आण के असल नकल निर्ता है। ज्ञान की दृष्टि हृदय में ला और ये देख ले कि असल क्या है और नकल क्या है। क्यों बहको रे प्राणिया ऐसो नर्तन पाए। ऐसा मनुष्य जन्म मिला है तो चेतन ज्ञान दृष्टि और आण के असल नकल निर्ताय। क्यों बहको रे प्राणिया ऐसो नर्तन पाए। इसलिए महापुरुष हमारे कि अरे जो चेतन नहीं है उसका भय मत करो, और ऐसा मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है तो बहकते क्यों हो, बहको मत। आगे और गुरुदेव अपने को इसी के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।